हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हम अध्याय दूसरा पढ़ ही रहे थे। इसका दूसरा भाग ये है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। पिछले भाग में हमने पढ़ा इनका जीवन परिचय। इस भाग में हम पढ़ेंगे मर्यादा, सत्य और कर्तव्य और आज्ञा की पालना, उनकी सीख मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा। ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम इनके चरित्र के बारे में, किस प्रकार का उनका चरित्र था, उनकी आज्ञा की पालना। ठीक है, ये हम अब इस भाग में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं अपना अध्याय। समझ गए आप? चले आगे की ओर। अब है ये राक्षसों से, यहाँ से आप साथ साथ में पढ़ना स्टार्ट करना, ताकि आपको साथ साथ में आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहला क्या है, ये राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र ने, कौन? विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे हुआ ये कि विश्वामित्र जो थे वो यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन राक्षस, राक्षस मतलब दैत्य, दानव, इंग्लिश में बोलते हैं डेविल। राक्षस सुना होगा आपने, ऐसे होते हैं, ऐसे दिख रहे हैं आपको ये चित्र में। आपको मम्मी भी बचपन में क्या अभी भी डराती होगी कभी कभी, सो जा बेटा वरना राक्षस आ जाएगा। होता है कभी ऐसा? वही राक्षस जो थे, राजा विश्वामित्र थे ना, वो यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन राक्षस उनको करने नहीं दे रहे थे, बार बार अड़चन पैदा कर रहे थे। फिर उन्होंने राजा दशरथ जो थे श्री राम भगवान के पिताजी, उनसे क्या कहा? राम और लक्ष्मण को देने के लिए कहा, ताकि वो उनकी रक्षा कर सके। किनसे? ये जो राक्षस थे उनसे, क्योंकि राम और लक्ष्मण युद्ध में कुशल थे ही, धनुर्विद्या सीख रखी थी उन्होंने, युद्ध में माहिर तो थे ही वो। इसलिए विश्वामित्र ने दशरथ जी से क्या कहा कि लक्ष्मण और राम को मुझे दे दो, ताकि वो राक्षसों से मेरी रक्षा कर सके और मुझे यज्ञ संपन्न करने दे। एवं आगे क्या हुआ? एवं गुरु विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को जंगल में रहने वाले राक्षसों से ऋषियों की रक्षा करने के लिए कहा। आगे क्या हुआ? गुरु विश्वामित्र गुरु ने श्री राम और लक्ष्मण को क्या कहा? उन्होंने कहा कि जंगल में रहने वाले राक्षसों से ऋषियों की रक्षा करने के लिए। जंगल में जो राक्षस रहते थे वो ऋषियों को मार रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे। इसलिए गुरु विश्वामित्र ने उनसे क्या कहा, राम और लक्ष्मण से, कि जंगल में जो राक्षस रहते हैं वो ऋषियों को परेशान कर रहे हैं, उनको यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं, उनको मार रहे हैं, तो उनसे उनकी रक्षा की जाए। इनसे कहा? श्री राम और लक्ष्मण जी से, गुरु विश्वामित्र ने। तो गुरु विश्वामित्र तो गुरु थे, उनकी आज्ञा तो माननी थी, और युद्ध में तो ये दोनों भाई माहिर थे ही। आपने भी सुना होगा, दो भाई दोनों तबाही। ठीक है, आगे क्या है? आगे हुआ ये कि श्री राम ने ताड़का नामक राक्षसी का वध कर ऋषियों को निर्भय किया। क्या हुआ इसमें? श्री राम ने ताड़का नामक राक्षसी का वध कर ऋषियों को निर्भय किया। निर्भय का अर्थ है भय मुक्त, मतलब डर खत्म कर दिया, डर को पूरा कर दिया। निर्भय का मतलब है डर मुक्त या फिर भय मुक्त। एक ताड़ का नाम था, एक राक्षसी थी, मतलब राक्षस का ही रूप है, लेकिन वो लेडीज थी, स्त्री थी, राक्षसों में मादा। का नाम क्या था? ताड़का। वो राक्षसी ऋषियों को परेशान कर रही थी बार बार। तो गुरु विश्वामित्र थे, सुपारी दी श्री राम भगवान को, तो उन्होंने
ताड़का नामक जो राक्षसी थी उनका वध कर दिया। वध कर का मतलब है उनको, राक्षसी को मार दिया। ठीक है, किसने? श्री राम भगवान ने। और ऋषियों को निर्भय किया और ऋषियों को भय मुक्त कर दिया, ऋषियों को बचा लिया। ठीक है, आगे क्या हुआ? उन्होंने कई यज्ञों की रक्षा की जिससे संपूर्ण वन क्षेत्र में शांति स्थापित हुई। श्री राम भगवान और लक्ष्मण जी ने क्या किया? दोनों भाइयों ने मिलके संपूर्ण वन क्षेत्र में का मतलब है पूरे जंगल में, पूरे वन में जितने भी यज्ञ हुए, सारे ऋषियों को उन्होंने, श्री राम भगवान और लक्ष्मण जी ने उन राक्षसों से, उनकी ऋषियों की और यज्ञ की रक्षा की और संपूर्ण वन क्षेत्र में शांति स्थापित हुई। पूरे जंगल में एक बार के लिए शांति हो गई। इससे यह संदेश मिलता है कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। इस चीज से क्या संदेश मिलता है? श्री राम भगवान ने जो उनकी मदद की, से यह संदेश मिलता है हमको कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। कहीं आपको अन्याय होता हुआ दिखे, स्थापित करने का मतलब है जमाना, स्थापित करना, विरुद्ध का मतलब है खिलाफ। ठीक है, कहीं आपको अन्याय होता हुआ दिखे, अधर्म होता हुआ दिखे, किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है, कहीं बुराई होती हुई आपको दिखे, तो आप उसके खिलाफ खड़े होगे कि नहीं होगे? होंगे ना। उसी प्रकार से हमें यह संदेश मिलता है श्री राम भगवान से कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। हमें कभी भी अन्याय को देख के पीछे नहीं मुड़ना है, उसके खिलाफ खड़े होना है और उसको बराबर की टक्कर देनी है। ठीक है, उसको न्याय में बदलना है फिर। ठीक है, चलें आगे। आगे क्या हुआ देखते हैं। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, आगे क्या है? श्री राम का विवाह। अब वो बड़े हो गए, विवाह तो करना ही था। ये देख ही रहे हो आपने, विवाह कर लिया उन्होंने। श्री राम का विवाह, विवाह का मतलब है शादी, ब्याह। मिथिला के राजा जनक की पुत्री। श्री राम का विवाह किससे हुआ? मिथिला के राजा। मिथिला एक राज्य का नाम है। मिथिला के राजा कौन थे? जनक। मिथिला के जो राजा थे, मिथिला राज्य था, उनके राजा थे जनक। जनक की पुत्री थी सीता, सीता के साथ हुआ। श्री राम भगवान का विवाह मिथिला के जो राजा थे जनक, उनकी पुत्री सीता, सीता जो थी उनकी पुत्री, उनके साथ हुआ। ये है सीता मैया। ठीक है, आगे क्या हुआ? राजा जनक ने घोषणा की। घोषणा का मतलब है सार्वजनिक रूप से कही गई बात। समझ गए आप? घोषणा का मतलब सार्वजनिक रूप से कही गई बात। कभी कभार नेता कुछ बोलते हैं तो उसको ऐसे ही बोलते हैं ना, आज उसने ऐसी घोषणा की, होता है ना। ठीक है, उसी प्रकार से राजा जनक ने घोषणा की। क्या की? राजा जनक ने क्या कहा कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंशा सडेगा। प्रत्यंशा का मतलब है धनुष की डोरी। धनुष देखा है ना आपने?
धनुष के ऊपर जो डोरी चढ़ा रखी होती है, जिसपे तीर ऐसे खींचते हैं, उसका ये अर्थ है, उसको ही क्या बोलते हैं, प्रत्यंशा। ठीक है। राजा जनक ने कहा कि जो भी शिव धनुष, शिव जी का धनुष, महादेव जी का, उसको उठाकर उसके ऊपर उसकी डोरी, उसकी प्रत्यंशा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। ठीक है। सीता मैया जो थी उनका विवाह किससे होगा, जो शिव धनुष को उठाएगा और उसकी प्रत्यंशा को चढ़ाएगा। शिव धनुष को उठाना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि शिव जी का धनुष था, महादेव जी का था, उनकी इच्छा के बिना तो उठ नहीं सकता था, उनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। सुना है ना आपने, ऐसा होता भी है। ठीक है। तो उन्होंने ये शर्त रखी। ये क्या होता है सब, ये स्वयंवर होता है। स्वयंवर मतलब जिसमें ऐसी प्रतियोगिता रखी जाती है, जो उस प्रतियोगिता में जीत जाता है। पुराने जमाने में होती थी, राजा महाराजाओं के टाइम पे एक स्वयंवर रखते थे, जिसमें दूर दूर के राजा राजकुमार आते थे उस स्वयंवर में हिस्सा लेने। उसमें एक प्रतियोगिता रखी जाती थी, उसमें जो भी जीत जाता था उससे राजकुमारी का विवाह कर दिया जाता था। उसी प्रकार से राजा जनक ने भी रखी। ठीक है। उन्होंने कहा शिव धनुष को उठाओ, उसके ऊपर प्रत्यंशा चढ़ाओ, तो सीता मैया का विवाह उनसे हो जाएगा। ठीक है। आगे क्या हुआ देखते हैं। आगे हुआ ये कि श्री राम ने सहजता से यह कठिन कार्य कर दिखाया। श्री राम तो भगवान थे, उन्होंने सहजता से, सहजता का मतलब है सरलता, बिना किसी कठिनाई के आराम से, बिना कोई दिक्कत के ये काम करके दिखा दिया। और सीता का स्वयंवर संपन्न हुआ। सीता का स्वयंवर जो रखा हुआ था, मतलब प्राचीन विवाह की विधि जिसमें कन्या वर सुनती है। ठीक है। ये एक विधि होती थी स्वयंवर, मैंने आपको भी समझाया। ठीक है। उनका यह कार्य अदम्य शक्ति और संयम का प्रतीक था। अदम्य का मतलब है जिसे दबाया ना जा सके, अटल। संयम का मतलब है आत्म नियंत्रण या फिर धैर्य। प्रतीक का मतलब है चिन्ह या फिर निशानी। उनका जो ये कार्य था, ये अदम्य शक्ति और संयम का प्रतीक था, जिसको जिसको कभी दबाया ना जा सके। ठीक है। ऐसे कार्य शक्ति का, संयम का एक प्रतीक था। ठीक है। अब उनका विवाह तो हो गया सीता जी से, क्योंकि स्वयंवर में तो उन्होंने हिस्सा लिया और वो जीत गए आराम से। उन्होंने शिव धनुष जब उन्होंने उठाया था वो टूट गया था। स्वयंवर हुआ था तब उन्होंने जो शिव धनुष उठाया था तब वो टूट गया था उनसे हाथ लगाते ही। तो परशुराम जो कि शिव जी के एक भक्त थे पक्के, ठीक है, शिव भक्त थे वो भी, और उनको गुस्सा आ गया कि भाई मेरे भगवान का, मेरे गुरु जी का धनुष आखिर किसने तोड़ दिया, इसमें ऐसी किसमें हिम्मत है। वो गुस्से में आए थे, दौड़े चले आए थे इनके पास। ठीक है। ये हम फिर कभी पढ़ेंगे। आज जो हमें अध्याय में दिया हुआ है भगवान श्री राम के बारे में जो बताया गया है वो आज पढ़ लेते हैं। ठीक है। वो आपने वैसे पढ़ ही रखा होगा रामायण। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है। तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, तो आप देख रखिए। अब आगे क्या है, आगे ये है कि जब श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी
राज्याभिषेक का मतलब है राजा बनने की रस्म। शादी की रस्म होती है और भी कई सारे प्रोग्राम होते हैं, उनकी रस्में होती है ना अलग अलग। उसी प्रकार जब राजा बनते हैं ना तब वो रस्म होती है, उसको क्या बोलते हैं? राज्याभिषेक। श्री राम भगवान जब राजा बनने वाले थे तो उनकी जो रस्म हो रही थी, राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, तब उनकी सौतेली माँ कैकेयी ने राजा दशरथ से पूर्व में दिए 2 वचन मांग लिए। राज्याभिषेक की तैयारी तो हो रही थी, राजा को राम बनाने की तैयारी हो रही थी, मतलब राम को राजा बनाने की तैयारी हो रही थी, ठीक है। तब उनकी सौतेली माँ, राजा जो दशरथ थे उनकी 3 बीवियां थी, 3 रानियां थी। तो उनकी सौतेली माँ, एक का नाम क्या था? कैकेयी, और एक का नाम सुमित्रा भी था। उनकी माँ का नाम क्या था? कौशल्या। और उनकी दो सौतेली माएँ थी, एक का नाम था कैकेयी और एक का नाम सुमित्रा, ठीक है। अब क्या था, उनकी सौतेली माँ कैकेयी ने, उनकी जो सौतेली माँ थी कैकेयी ने राजा दशरथ से पूर्व में दिए गए 2 वचन मांग लिए। पूर्व में पहले राजा दशरथ जो थे उन्होंने उनसे कहा था, कैकेयी से 2 वचन लिए थे कि आप जो भी 2 मांग आप मेरे से करोगी वो मैं पूरी करने में आपकी मदद जरूर करूंगा, ठीक है। वचन दे दिया उन्होंने दशरथ ने, किससे? रानी कैकेयी से, जो कि उनकी सौतेली माँ थी। अब वो 2 वचन जो थे अब उन्होंने मांग लिए उनसे, राजा दशरथ से, ठीक है। तो पहला क्या, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। अब राम की सौतेली माँ जो कैकेयी थी उन्होंने पहला वचन दशरथ से क्या लिया? जो राम भगवान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनको 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया, ठीक है। वनवास जाए और भरत को राजा बनाया जाए। भरत जो थे उन कैकेयी के पुत्र थे, ठीक है। तो जब राम भगवान राजा बन रहे थे, ये बात उनको हजम नहीं हुई कि भाई मेरी सौतन का बेटा कैसे राजा बन रहा है, मेरा बेटा बनना चाहिए। ये बात उनको हजम नहीं हुई। जब राजा बन रहे थे राम, ठीक है, तो उन्होंने वो वचन मांग लिए कि राम भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाएं और भरत को राजा बना दिया जाए। अब दशरथ ने भी वचन दे दिया था, तो उनको पूरा तो करना ही था, ठीक है। वचन का मतलब है प्रतिज्ञा या फिर वादा, और वनवास का क्या मतलब है? जंगल में रहने की सजा या व्रत, ठीक है। समझ गए? चलते हैं आगे। अब उनको वनवास में भेज दिया, वन में भेज दिया 14 वर्षों के लिए कैकेयी ने, और भरत को राजा बना दिया। वचन दिया था तो निभाना तो था ही, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे हुआ ये कि श्री राम जो थे वो पिता के वचनों की रक्षा के लिए बिना किसी विरोध के राजमहल छोड़ दिया। अब ये था उनका समर्पण, उनका त्याग। देखा आपने, त्याग ये होता है, अपने पिता के वचन के लिए उन्होंने बिना किसी शिकायत के, बिना किसी विरोध के राजमहल को त्याग दिया। कितने ऐशोआराम की उनकी जिंदगी होगी। बड़े राजा थे, राजा के बेटे थे, खुद राजा बनने वाले थे, अभी राजमहलों में रहते थे, सेवाएं पानी खूब मिलता है, बिना किसी शिकायत के अपने पिताजी का वचन की रक्षा के लिए उन्होंने राजमहल को त्याग दिया। उनके त्याग की भावना ये थी, समझे आप? बिना किसी विरोध के, विरोध का मतलब असहमति या प्रतिकार। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, मुझे जाना है कि नहीं जाना है, ऐसे वैसे। उनको मालूम था उनके पिता ने वचन दे दिया था, अब उसकी रक्षा करनी है, तो उन्होंने राजमहल, वो ऐशोआराम की जिंदगी उनके एक कहने पे ही छोड़ दी। और वो 14 साल के लिए वन में चले गए, ठीक है। और पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवास को चले गए। और वो अकेले नहीं गए, उनके साथ कौन गया?
उनकी पत्नी जो थी सीता मैया और उनके भैया लक्ष्मण, उनके जो भाई थे एक लक्ष्मण, वो भी उनके साथ गए। ठीक है, वो अकेले नहीं गए, ये दो भी उनके साथ चले थे। आगे क्या हुआ, उन्होंने यह दिखाया कि माता पिता और गुरुजन ही आज्ञा का पालन सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ पे भगवान श्री राम ने क्या दिखाया, उन्होंने यह दिखाया कि माता पिता की और गुरुजनों की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म क्या है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और गुरुजन जो होते हैं उनकी आज्ञा का भी पालन करना चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म होता है। ठीक है, यही श्रेष्ठ जीवन का एक आधार है। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, यहाँ तक तो हमने क्या सीखा, श्रेष्ठ जीवन का आधार क्या है, माता पिता की और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है, राम भगवान से हमने सीखा कि नहीं सीखा, उनके त्याग की भावना, उनकी त्याग की भावना कितनी थी, देखा अभी आपने, फिर पिता के वचनों की रक्षा के लिए 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। ऐसे ही खुद राजा बनने वाले थे, इतने बड़े आदमी थे, महलों में रहते थे, क्या कमी थी, फिर भी चले गए। उनकी त्याग की भावना देखी, उनके धर्म की भावना देखी। फिर ठीक है, सीखने को मिला कि नहीं मिला, उनसे उनके त्याग की भावना, उनका धर्म, आज्ञा, उनकी मर्यादा, उनकी दयालुता। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्ज़ाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों।